वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुनीता गुड वाधानी इवनिंग मैम। और हमारी सक्षम पाठशाला की क्लास है। आज जो हमारी क्लास है, क्लास डे 8 वाली क्लास है। अ, और आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज हैज, हैव एंड हैड। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हैज, हैव, हैड का हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे यूज है, हैज, हैव एंड हैड का, ये यूज रहेगा आपका ओनरशिप दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, सो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव 2 पेंसिल्स। आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं। सो इट्स शोइंग ओनरशिप, ठीक है, कि मेरे पास है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी भी बता रहा है कि मेरे पास है, कोई चीज है अवेलेबल की नहीं है, राइट। तो अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो हैज और हैव का यूज होगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, मे बी आप लोग को पता होगा, या जब हम इसको डिस्कस करेंगे कभी क्लास में दूसरी बार, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सेम पे में यहाँ पे भी इसका क्या यूज होगा कि मैम हैड हेलो। और है। हाँ जी। मैम तो आज आप क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए क्योंकि थोड़ा हैज, लेट हो गया। हैज, हैव, हैड का यूज करना बता रही हूँ। अभी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, अभी बस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो हैज अच्छा। और हैव का प्रेजेंट में हम कुछ बताने के लिए बताते हैं। लाइक अगर मेरे पास अभी कोई चीज है, तो मैं क्या यूज हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज एंड हैव यूज करेंगे। और हैड का जो यूज होगा वो आपका पास्ट टेंस में किसी चीज की ओनरशिप या अवेलेबिलिटी को बताने के लिए होगा। जैसे हैज इज यूज विद सिंगुलर नाउन एंड ही, नाउन एंड ही एंड शी, इट रिफर्स टू द पर्सन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। जैसे आई, ही, शी, इट। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ही, शी, इट, या किसी भी पर्सन के नाम के साथ, जैसे राम, श्याम, ऐसे कुछ भी अगर नाम है, क्या बोलेंगे, माई मदर हैज, माई फादर हैज। ठीक है, इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे, हैज। और हैव का यूज कब करेंगे, हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम हैव। राम और श्याम 2 पर्सन हो गए, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव। ठीक है, तो हैव शोज इज यूज Hello, ma'am. आई। हाँ जी। Ma'am, I have joined right now. Which topic you are teaching now? आप बीच में प्लीज नहीं बोलिए, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आपको सारा भी क्लियर हो जाएगा। हैव इज यूज्ड विद आई एंड और प्लूरल नाउन्स, इट रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैज और हैव दोनों ही प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। और हैव आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे। यू क्यों प्लूरल है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है, वो एक भी हमारे सामने खड़ा हो सकता है, 2 भी खड़ा हो सकता है, तो यू में भी हम हैव यूज करेंगे। आई में भी हैव यूज होता है। और वी में दिखाते हैं कि फर्स्ट पर्सन ज्यादा हो सकते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो प्लूरल हो गए, तो इसीलिए वहां पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। और राम एंड श्याम, ही एंड शी, जब 2 सिंगल पर्सन भी के को भी साथ में हम कोई चीज दिखाएंगे, उनकी दोनों की ओनरशिप या ज्यादा लोगों की ओनरशिप दिखाएंगे, तो भी हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज हैड। हैड हम कब यूज करेंगे, हैड हम पास्ट टेंस में किसी चीज को बताने के लिए कि हमारे पास है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, के लिए दिखाएंगे। उसमें आपका कोई भी
नहीं है कि इसमें कि आई के साथ क्या यूज होगा, यू के साथ क्या होगा, इसमें सभी नाउन्स के साथ जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी वर्ड है, उनके साथ हैड ही लगता है, HAD, हैड लगता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। टॉमी, सॉरी, तनय हैज बैट। तनय हैज अ बैट, तनय के पास एक बैट है। तनय एंड महेश हैव 3 बैट्स। तनय एंड महेश, यहाँ पे क्या है, तनय एंड महेश दोनों के पास बैट्स हैं। दे हैड 5 बॉल्स। दे हैड 5 बॉल्स, उनके पास 5 बॉल्स थी या हैं, बताओ, थी या हैं? दे हैड 5 बॉल्स। है मैम। थी, थी, ठीक है। तो थी। क्योंकि हैड है, हैड क्या बता रहा है कि उनके पास थी, अभी नहीं है, थी। अभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ये पास्ट का है। ठीक है। सो नेक्स्ट, जॉन हैज अ न्यू शर्ट। जॉन के पास क्या है, एक नई शर्ट है, हैज। तो जॉन कौन है, एक सिंगल पर्सन है, उसके पास एक शर्ट है, तो जॉन हैज अ न्यू शर्ट। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स। तो टाइगर पे के जो बॉडी होती है उस पे क्या होती है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, तो हैज। ठीक है। आई हैव कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड, मुझे कोल्ड हो गया है, तो आई हैव कोल्ड, आई एम अफेक्टेड विद कोल्ड। सो हैव क्या हो गया, एक सिंगल पर्सन। एक आई के साथ क्या, आई को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हम प्लूरल के कैटेगरी में रखते हैं, तो इसीलिए आई हैव है। दे हैव अ न्यू कार। दे हैव अ न्यू कार, तो हैव क्या है, आपका अवेलेबिलिटी को बता रहा है। दे है, दे क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए हैव लगा है। वी हैड बर्गर्स yesterday। वी हैड बर्गर्स yesterday। तो हमने क्या किया, कल बर्गर खाए। अब आप देखो, हैड को खाने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका, जिससे हम कोई चीज खाते हैं ना, आई एम ईटिंग डिनर, आई एम ईटिंग डिनर नहीं बोलते, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर। मैं अपना रात का खाना खा रही हूँ। तो हैविंग, हैव जब हम खाते हैं ना, तो ईटिंग नहीं बोलते उस टाइम पे, क्या वो ऑकवर्ड सा लगता है, तो क्या हम बोलते हैं, हैविंग। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड बर्गर yesterday, मैंने कल बर्गर खाए, तो आई हैड बर्गर्स yesterday, मैंने कल बर्गर खाए। ठीक है, क्योंकि कल है और कल खाए, तो वो मेरा बर्गर था, मैंने खाया। दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, उन्होंने एक पार्टी रखी थी, उन्होंने एक पार्टी रखी थी, और दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, तो वो पार्टी किसने थ्रो की थी, उन्होंने की थी, तो दे हैड पार्टी लास्ट नाइट। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके। अब मैं आपको फिर से बता दूं, हैज क्या रहेगा, लाइक ही हैज, शी हैज, इट हैज, इट में भी हैज लगेगा। दिस हैज, दैट हैज, दिस भी सिंगल है इसलिए हैज, दैट के साथ भी हैज। हैव का कैसे रहेगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, दीज दोज भी अगर होगा तो हैव। मैंने आपको बताया था दिस और दैट क्या होता है, पास की चीजों के लिए होता है, मतलब दिस पास की चीज के लिए होता है अगर वो सिंगल है तो। अगर दो दीज है तो पास की ही चीजों के लिए है, पर वो एक चीज नहीं, वो ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, दी। कोई भी एक चीज अगर हमसे दूर है तो बोलेंगे दैट। अगर बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं, हमसे अभी टच नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे, दोज। ठीक है, तो दिस और दैट में हैज लगेगा, दे, दीज एंड दोज में हैव लगेगा। ठीक है। अब हैड कहाँ लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा पास्ट टेंस में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के साथ पास्ट टेंस में क्या लगेगा, हैड लगेगा। क्लियर? यस मैम। अब
मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग आंसर करना, ठीक है। आई डैश अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट। आई डैश अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट। सब कुछ है, हैव हैड में से क्या फिल करना है, आपको खुद चूज करके बताना है। फटाफट से आंसर बताओ। Have. क्या Ma'am, बताया आपने? have. हैव। हैव सही आंसर है। yesterday they dash no food to eat। Had. Had. and a dash a new doll। and a dash a new doll। क्या आएगा? Ma'am, have. हैव आएगा। ऐसे ही लगता है मैम मुझे तो। अने हैव अ न्यू डॉल। Has. and a has, कोई नाम है, वो सिंगल पर्सन है, तो क्या आएगा? हैज आएगा। बा ब्लैक sheep dash you any wool। Have you? have you any wool। तो बा ब्लैक sheep क्या है? एक sheep से बात हो रही है, तो बा ब्लैक sheep have you any wool। ठीक है। that plant dash new leaves। Dash flower have. और कोई? Dash flower have. Has. Ma'am, repeat the question. that plant dash new leaves। Has. मैम हैज। बिल्कुल हैज आएगा। this house dash a new coat, sorry, his house dash a new paint। मैम हैव। हैव क्यों आएगा? Ma'am, repeat the question. his house dash a new paint। Has. रीजन बताओ। Ma'am, because singular के लिए यूज हो रहा है his house. घर एक है, तो his house has a new paint। you dash a new hat। Have. Have. you have a new bed, sorry, hat। Amit and Anil dash many pens। Have. Have many pen. Have. have आएगा। the king dash a new palace। Has. the king Had. the king dash a new palace। Has. has। last month they dash a great holiday। last Had. month Had. सभी लोग आंसर दो। हाँ, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो रहा है? हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर dash a big house। Have. Has. Mr. and Mrs. Ayer dash a big house। Have. Has.
मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हैव, 2 पर्सन है, ठीक है। अब रीराइट करना है करेक्टली। द swans हैज लॉन्ग नेक, द swans हैज लॉन्ग नेक। क्या इसमें कोई गलती है? Has की जगह have. Oh no no. Wait wait. हाँ हैव की जगह हैव। द No no ma'am. swans हैव लॉन्ग नेक। नहीं ma'am. हाँ, Repeat the sentence. the swans has long neck। Okay. Swans बोला है तो have आएगा. हम्म। Swans have long neck. He have a fever, he have a fever। He Have की has जगह a has fever. has. Has जाएगा। You has, you has a tired look on your face, you has a tired look on your face। You have. You have. Very इसमें good। I have a heavy dinner last night। have जाएगा। have जाएगा। I have a heavy dinner last night। Had. Had, last night है ना, that means ये past का है। Past Right, का हाँ। तो have जाएगा। हाँ। Parul have brown hair। Has. Has. Babul has brown hair. This room have a lot of furniture। This room has. Has. है। Has. That dog have a furry coat। Has. है। Has. तो ये आपको हैज और हैव का कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके। अब 1 मिनट, मैंने एक ना वो भेजी थी स्टोरी लास्ट क्लास के बाद। वो स्टोरी पढ़ी थी आप लोगों ने? Yes, मैम पढ़ी तो थी मैम, बट जल्दी जल्दी में पढ़ी थी तो इसलिए याद नहीं है। मैं अभी आपको चैट में भेज रही हूँ, ठीक है? आप लोग को चैट में शो करेगी। इज इट शोइंग यू? आप लोग पढ़ पाओगे इसको? मैम मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बाकी लोगों का पता नहीं। Yes ma'am. ओके, ठीक है। बट ना आप लोग जो मैम पढ़ने वाली टॉकबैक एक्सेसिबल है इसमें वैसे? अब देखो, आई थिंक आप लोग को ना ये चीज पहले ही पढ़ के आना पड़ेगा। देखो, एक दूसरा टॉपिक और भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज कंजंक्शन। आप लोगों को कंजंक्शंस पता होंगे। कंजंक्शन क्या होते हैं? वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। मतलब वो शब्द जो शब्दों को या शब्दों के समूहों को या एक या दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को साथ में जोड़ देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है? CONJUNCTIONS, कंजंक्शन। ठीक है? यहाँ पे कुछ ही कंजंक्शंस मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एंड, और, बट, बिकॉज। एंड, बट, और, because. So we use and to join similar words or sentences। हम and का यूज कब करते हैं? हम सेम टाइप के वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? and।
और का यूज कैसे करते हैं? वी यूज और टू शो चॉइस। वी यूज और ओ आर टू शो चॉइस, जब हम चॉइस दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बट। वी यूज बट टू शो डिफरेंस। वी यूज बट टू शो डिफरेंस। बिकॉज we use because to explain why something happened. We use because to explain why something happened. मतलब कि हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज कि इसमें बताते हैं कि कोई भी चीज क्यों हुई। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में बता दूं। अगर मैंने आपको कहा कि आपके लिए पेन और पेंसिल दोनों है, ठीक है, आपको गिफ्ट में पेन और पेंसिल दोनों मिलती है। ठीक है, जैसे बच्चे कहेंगे मुझे टॉफी और चॉकलेट दोनों चाहिए। आई वॉन्ट टॉफी एंड चॉकलेट बोथ। आई वॉन्ट टॉफी एंड चॉकलेट बोथ, मुझे दोनों चाहिए। मदर क्या बोलेगी? नो, यू कैन टेक ओनली टॉफी और चॉकलेट। तुम्हें दोनों में से एक ही मिलेगी, चूज। टॉफी और चॉकलेट दोनों में से क्या लोगे? तो क्या मिल गया यहाँ पे? चॉइस। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गई? चॉइस। अब बट का कैसे करेंगे? ठीक है, यू कैन टेक टॉफी एंड चॉकलेट बोथ बट यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। क्या बोलेंगी मदर? यू कैन टेक चॉकलेट एंड टॉफी बोथ बट यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। अब मदर ने भी अपनी शर्त रख दी, तो हो गया ना हमारे पास क्या? एंड का यूज भी हो गया, और का यूज भी हो गया, बट का भी यूज हो गया। अब क्या बचा? बिकॉज का। यहाँ पे क्या है? हमें क्या बताना है कि कोई चीज क्यों हुई, तो हमें यहाँ पे चॉइस, ये इसमें रीजन बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो एग्जाम्पल इसका, he got wet because he did not carry an umbrella. वो गीला हो गया बाहर बारिश में, क्यों? क्यों हो गया गीला? क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया चीज को कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? एंड और बट बिकॉज। यस मैम। ठीक है, अब इसमें कुछ सेंटेंस में बताती हूँ। आई लाइक द कैट एंड द माउस आर फ्रेंड्स। आई लाइक कॉफी बट माई सिस्टर लाइक टी। आई लाइक कॉफी बट माई सिस्टर लाइक टी। मुझे तो क्या पसंद है? कॉफी। बट मेरी सिस्टर को क्या पसंद है? टी। तो यहाँ पे क्या हो गई? दो डिफरेंट चीजें हो गई, बट क्या हो गई? दो डिफरेंट चीजों को बता दिया। द कैट एंड द माउस आर फ्रेंड्स, दोनों सिमिलर चीजें हैं, दोनों जने क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। दूसरे में क्या है? आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, एक अलग चीज होगी कि मुझे कॉफी पसंद है। बट माई सिस्टर लाइक टी, लेकिन मेरी सिस्टर को तो टी पसंद है, मतलब डिफरेंट चीज होगी। डू यू लर्न डांसिंग और सिंगिंग? यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, चॉइस पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, डांसिंग करते हो या सिंगिंग करते हो। फिर पामेला स्विच ऑफ द फैन, पामेला ने स्विच ऑफ कर दिया द फैन, फैन को, बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या थी? गर्मी थी। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा मैं 2-3 सेंटेंसेस करवा देती हूँ, थोड़ी डिस्टरबेंस यहाँ पे है, तो बाकी मैं होमवर्क में आपको भेज दूंगी। ठीक है, द डॉग द डॉग लुक्स फनी डैश इट इज वियरिंग रेड हैट। क्या आएगा? द डॉग लुक्स फनी डैश इट इज वियरिंग अ रेड हैट। एंड बिकॉज आएगा मैम। बिकॉज, हाँ, बिकॉज।
बाकी के स्टूडेंट्स क्यों साइलेंट हैं भाई? वॉक केयरफुली dash you will fall. Walk carefully dash you will और fall. और Good. This house is small dash comfortable. This house is small dash comfortable. but but आएगा मैम. कंफर्टेबल Very good. But comfortable small है लेकिन comfortable है. It's okay. He is old dash weak. He is old dash weak. He मैम is एंड old. और नीलम आप बताइए. ऋषभ. Ma'am, repeat the sentence. He is old dash weak. मैम मुझे सेंटेंस ही समझ में नहीं आया. He is old dash weak. Weak means कमजोर. weak and मैम एंड वीक आएगा मैम. ऋषभ, टिक्का, दुलारी, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैम मुझे लग रहा है कि नेटवर्क नहीं है उनके पास, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा उनका. Okay. I am studying English dash I have my English exam tomorrow. because Because क्योंकि वो रीजन बता रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? अब मैं ना Yes, थोड़ी सी ma'am. एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दूंगी और आप लोग का ये जूम का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है वो आप लोग का एक पोल भेज दूंगी, वो भी आप कर देना. ठीक है. मैम अच्छा था आज तो फर्स्ट टाइम था इसलिए पता चला. ओके ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज दे दूंगी. 2 टॉपिक आज हमने कवर किए. हमारा क्या था? हैज हैव हैड का यूज था ओनरशिप दिखाने के लिए, और कंजंक्शन था. Consumption. कंजंक्शन में हमने 4 चीजें करी. क्या करी? हमने एंड, और, बट, बिकॉज. ठीक है, ये सारी चीजें हमने करी. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आप लोग को भेज दूंगी. okay मैम. चलो बाय. बाय मैम, हैव अ Thank नाइस you मैम. Bye bye. Good night. बाय. गुड नाइट. बाय Bye, नितिशा. Ma'am, Bye.